हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के एक और नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे एक ऐसी मिस्ट्री की जिसको सॉल्व करने के लिए दुनिया भर के सारे नेशंस एक मंच पर आए थे। अरबों डॉलर खर्चे गए और इस मिस्ट्री के पीछे दुनिया की सबसे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि है इल्यूमिनाटी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और द रोथस्चाइल्ड फैमिली। ये मिस्ट्री है फ़्लाइट MH370 की। तो बेसिकली एक बहुत सिंपल सी फ़्लाइट थी, बोइंग 77 विमान था। ये विमान कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था। बहुत छोटी सी फ़्लाइट थी, कोई बहुत लंबी चौड़ी फ़्लाइट नहीं थी। फ़्लाइट चली, आपस में पायलट और जो कंट्रोल टावर होता है उसके साथ बातचीत चल रही थी। सडनली ये प्लेन रडार से गायब हो गया। रडार से गायब होने के बाद एकदम से अफरा तफरी का माहौल बना। इसको फाइंड करने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो मिलिट्री सैटेलाइट से पता चला कि ये प्लेन जो है वो अंडमान आइलैंड की तरफ मुड़ा, जो कि इसका नॉर्मल कोर्स नहीं था। और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, प्लेन को ढूंढना स्टार्ट किया गया कि कहीं से प्लेन कहीं पे लैंड हुआ मिल जाए, कहीं पे क्रैश हुआ मिल जाए, कहीं पे प्लेन के पीसीस मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी सी बड़ी कंपनीज, बड़ी सी बड़ी कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, चाइना, इंडिया तक ने साथ दिया। अपने बेस्ट जो ऑफिसर्स थे वो भेजे, अपने बेस्ट शिप्स भेजे, अरबों डॉलर लगाए कि कहीं ना कहीं से एक छोटा सा सुराग मिल जाए उस प्लेन के बारे में कि उस प्लेन में सवार 240 लोगों का आखिरकार हुआ क्या, कैसे गायब हो गए, वो भी बिना एक भी सबूत के। कहीं से कोई फ्लाइट डाटा नहीं, कहीं से कोई ऐसी आशंका नहीं कि प्लेन हाईजैक हुआ, प्लेन में कोई माल फंक्शन हुआ, उसके इंजन में, उसके पायलट में कहीं पे कोई खामी आई, कुछ भी सबूत नहीं मिला। बहुत सालों बाद उसके कुछ टुकड़े जो हैं वो इंडियन ओशन में बहते हुए देखे गए। उसके बाद दोबारा से एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई लेकिन कहीं पे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये मिस्ट्री जो है एक ऐसी मिस्ट्री है जिसको सॉल्व करने की कोशिश बहुत बार की गई है, एक बार नहीं बहुत बार की गई है। इसके कारण चाइना और मलेशिया में बहुत ज़्यादा तनाव भी बन गया था, एक तरह से लड़ाई वाला माहौल भी बन गया था, शायद कभी ना कभी जंग लग भी जाती। तो ऐसा क्या था इस फ्लाइट में जिसको स्पेशल बनाता है? तो अब हम आते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा। एक चिप है जिसका नाम है KL03। तो ये KL03 माइक्रोचिप में खासियत क्या थी कि इसको इंटरनेट ऑफ द थिंग्स कहा जाता है। इंटरनेट ऑफ द थिंग्स का मतलब ये है कि जैसे इंटरनेट सबको जोड़ता है, सब कुछ चलाता है, आपको एक बटन के ऊपर हर एक चीज़ अवेलेबल करवाता है, हर एक तरह की इंफॉर्मेशन कनेक्ट करना है, किसी के साथ कुछ ऑर्डर करना है। वैसे ही ये जो माइक्रोचिप है, ये इतनी छोटी माइक्रोचिप है कि इसको आपको कहीं पे भी अपने घर पे लगा सकते हो। इससे आप अपना पूरा घर कंट्रोल कर सकते हो। एक ही डिवाइस से आप अपनी गाड़ी, अपने घर को, अपनी बाकी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। तो इस चिप के ऊपर 2 जनों के पेटेंट थे। पेटेंट का मतलब होता है कि ये चिप जिसने बनाई उसका नाम, ताकि कोई और इसको अपने नाम से बेच ना सके। तो उसमें से एक जो इंसान था वो उस MH370 फ्लाइट के ऊपर था, मतलब उसमें बैठा हुआ था। और दूसरा जो इस पेटेंट होल्डर है उसको कहा जाता है कि वो रोथस्चाइल्ड फैमिली का बेटा था। तो जैसे वो फ्लाइट चली, चलने के बाद वो फ्लाइट गायब हो गई। तो उस पेटेंट में से जो 2 पार्टनर्स है उसमें से एक पार्टनर हो गया गायब। तो बचा कौन सा? दूसरा पार्टनर, जो कि रोथस्चाइल्ड फैमिली का लड़का है। और जितने भी राइट्स हैं उस डिवाइस के, उस माइक्रोचिप के, वो सारे के सारे पहुंच जाते हैं रोथस्चाइल्ड फैमिली के पास। अब बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया, उन्होंने बताया कि नहीं, इससे रोथस्चाइल्ड का कोई कनेक्शन नहीं है, इल्यूमिनाटी कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये तो एक फ्री स्केल नाम की कंपनी का प्रोडक्ट था। लेकिन जब हम इस पे रिसर्च किया तो हमें पता लगा कि फ्री स्केल जो कंपनी है ना, उसकी जो मेजर इन्वेस्टमेंट वो आई है वैनगार्ड और ब्लैक रॉक कंपनी से। और जो लोग थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रखते हैं उनको पता है कि वैनगार्ड और ब्लैक रॉक ऐसी कंपनीज हैं जो पूरी दुनिया को चलाती हैं। और उनको चलाते हैं रोथस्चाइल्ड फैमिली के अलग अलग मेंबर्स और पावरफुल फैमिलीज के अलग अलग मेंबर्स। तो बेसिकली ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो कि इस सेंचुरी में, जब हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट है कि हम कहीं भी किसी भी कोने में एक इंसान को पहचान सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, वहाँ पे एक पूरा का पूरा प्लेन गायब हो गया, गायब हुआ और उसका एक भी सबूत नहीं मिला, एक भी सर्वाइवर नहीं मिला। उसका रीज़न तक नहीं मिला कि उसको क्रैश हुआ कहाँ पे है, कैसे हुआ है, कोई भी सबूत मिला नहीं या बताया नहीं गया। ये तो एक तरह की मिस्ट्री है। तो अब से जब भी आप कोई बड़ी कंपनीज को देखेंगे, चाहे वो इंडिया की कंपनीज हों, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे यहाँ के जो बिलियनियर क्लब्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स हैं, उनकी थोड़ी हिस्ट्री चेक कीजिएगा कि उनमें मेजर इन्वेस्टमेंट्स आई कहाँ से हैं। तो आपको जान के हैरानी होगी कि सब कंपनीज में कॉमन जो कड़ी होगी वो होगी वैनगार्ड और ब्लैक रॉक।
और ये सब यहाँ पे नहीं, सिर्फ इंडिया में, आप ग्लोबली भी कंपनीज देखोगे तो वहाँ पे आपको एक पॉइंट कॉमन मिलेगा, वैनगार्ड या ब्लैक रॉक, ये नाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? द रोथस्चाइल्ड फैमिली, यानी कि द इल्यूमिनाटी, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो बेसिकली वो हम सबको ही कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे आपको पता हो चाहे आपको ना पता हो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।